अगर आप बार बार ये कहते हैं मनी इज़ हार्ड टू अर्न, रिच लोग सेल्फिश होते हैं, तो अननोइंगली आप खुद को मनी एबंडेंस से दूर कर रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि गरीबी पहले आपके वॉलेट में नहीं, पहले आपके माइंड में पैदा होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर दिन आपके बिलीव्स, आपके थॉट्स, आपके फियर, आपके इमोशंस, आपके वर्ड्स, इन सब को रिकॉर्ड कर रहा है और उसी के बेसिस पे आपकी फाइनेंशियल रियलिटी फॉर्म हो रही है। आज की वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी सर की एक लेजेंडरी बुक हाउ टू अट्रैक्ट मनी में से ऐसे लेसन्स जिससे आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को चेंज करना स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आप वेल्थ कॉन्शियसनेस क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट, एवरीवन इज बॉर्न टू बी रिच, बॉर्न टू बी अबंडेंट एंड बॉर्न टू बी हैप्पी। हमें राइट है कि हम हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, रिच रहें, हम एंजॉय करें अपनी लाइफ। लेकिन बहुत सारे लोग अपने माइंडसेट की वजह से इस स्टेट को एंजॉय नहीं कर पाते। ऑथर बताते हैं कि बहुत सारे लोग पैसे को मानते हैं कि वो सभी फसाद की जड़ है। इट इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल, इट इज़ अ फिल्दी लॉक्योर। तो जो लोग ऐसा माइंडसेट रखते हैं पैसे की तरफ कि पैसा सभी बुराई की जड़ है, वो खुद ही पैसे को रिपेल कर रहे हैं। एंड लव ऑफ एक्सक्लूसिवली मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल। सिर्फ पैसा इविल नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसे की चाहत होना ये फसाद की जड़ है। बिकॉज यू आर हेयर टू लीड अ बैलेंस्ड लाइफ। सेकेंड, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि क्योंकि वो चाइल्डहुड से, बचपन से ही एक पॉवर्टी की स्टेज को देख रहे हैं, गरीबी को देख रहे हैं, तो वो शायद लाइफ टाइम गरीब ही रहेंगे, या फिर पॉवर्टी में कुछ अच्छी बात है, अमीर लोग ही और रिच होते हैं। ऑथर कहते हैं यहाँ पर आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है कि जब आपको कोई बीमारी होती है, डायबिटीज़ होती है या फिर आपको कोई बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो क्या आप तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाते? क्या आप तुरंत उस डिज़ीज़ का क्योर के लिए डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए नहीं जाते हैं। तो जब आप फाइनेंशियली स्टक होते हैं, जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब चल रही होती है, तब आप अपने आप से क्वेश्चन क्यों नहीं करते? यू मस्ट क्वेश्चन योर सेल्फ बिकॉज देर इज समथिंग रेडिकली रॉन्ग इफ़ यू आर फेसिंग फाइनेंशियल इशूज़। इफ़ मनी इज़ नॉट सर्कुलेटिंग इन योर लाइफ, देर इज समथिंग रॉन्ग दैट यू मस्ट क्वेश्चन। Because God never wants any one of us to be hungry or to be financially suffering or to be unhealthy. भगवान हमेशा सबके लिए अच्छा ही चाहते हैं और एक जैसा चाहते हैं। इसमें भगवान कभी कोई फ़र्क नहीं करते। इसलिए आपको हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए कि क्यों आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। थर्ड, सुपरस्टिशियस बिलीव्स। बहुत सारे लोग बचपन से ही ऐसा मानते हैं कि पैसा सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है, और गरीब हमेशा सफ़र करने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये रॉन्ग बिलीव्स आपको अपने माइंड से इरेज करने होंगे, क्योंकि आपकी रियलिटी आपके बिलीव्स से ही शेप होती है। अगर आपके माइंड में ऐसे रॉन्ग बिलीव्स हैं, ऐसे बिलीव्स हैं जिनकी एनर्जी नेगेटिव है, जिनकी फ्रीक्वेंसी लोअर साइड पर है, तो आपको ऐसे बिलीव्स को चेंज करने की ज़रूरत है। बिकॉज योर रियलिटी इज़ द रिपीटिशन ऑफ योर सबकॉन्शियस पैटर्न्स। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीव्स, जो थॉट्स आप रिपीट करते हैं, वही आपकी रियलिटी को शेप करते हैं। अगर पैसे को लेके अगर आप पे कोई रॉन्ग बिलीव्स हैं कि पैसा फसाद की जड़ है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा गरीबों के लिए नहीं है, पैसा कमाने के बाद घमंड आ जाता है, तो इन सारे रॉन्ग बिलीव्स को आपको इरेज करना शुरू करना होगा। अदरवाइज आप इस विशियस सर्कल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। फोर्थ, everything in this world is good. It is all our state of mind, our subconscious beliefs and thoughts which make a thing good or bad. क्या आपने कभी सोने को, चांदी को, किसी खजाने को बुरा बोला है? नहीं। तो फिर पैसा बुरा क्यों है? ये सब हमारा स्टेट ऑफ माइंड है जो हमने क्रिएट किया हुआ है टुवर्ड्स द रिच पीपल, टुवर्ड्स द सक्सेसफुल पीपल। अगर हम दूसरों की सक्सेस को देख के और दूसरे के पैसे को देखकर ये बोलते हैं कि पैसा आने के बाद तो घमंड आ जाता है, पैसा आने से तो घर में रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो ये हमारे सारे खुद के बनाए हुए बिलीव्स हैं। मनी इज़ नॉट इविल। फिफ्थ, लव ऑफ मनी टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग विल लीड यू टू अनबैलेंस्ड लाइफ। अगर आप ये सोचते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागते रहेंगे और आप एक अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ जी लेंगे, तो आप यहाँ पर गलत हैं। क्योंकि सक्सेस का रियल मीनिंग तो ये है कि जब आप पीसफुल हैं, हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं, आप हेल्दी हैं और रिलेशनशिप्स भी आपके बैलेंस्ड हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे ही भागते हैं, अगर आप सिर्फ पावर के पीछे भागते हैं, तो आपको शायद एक गुड फॉर्चून मिल भी जाए, शायद आप पावर भी गेन कर ले और पैसा भी, लेकिन आपकी लाइफ अनबैलेंस्ड होगी, आपके रिश्तों में हार्मनी नहीं होगी, आप हेल्थ में सफ़र करेंगे। बट डू रिमेंबर, मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। यू आर हेयर टू लीड अ बैलेंस्ड लाइफ। अगर आपकी लाइफ बैलेंस्ड है तो ही आप एक पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, द एंटायर नेचर इंसिस्ट्स ऑन बैलेंस। ये प्रकृति बैलेंस पर चलती है। Always remember, you cannot buy health, you cannot buy peace, you cannot buy harmony in relationships with money.
And amassing money to the exclusion of everything will only bring you frustration, disappointment, health issues. And in that sense, money is the root of all evil if your entire focus is on money. Because by making money your sole aim, you simply made a wrong choice. Because maybe after some time, you realize that only working for the want of money to fulfill all your needs out of money is not sufficient to lead a balanced life. If you lack peace, if you lack harmony in relationships, if you are having health issues, then solely making money is a wrong choice. Sixth, knowledge of the spiritual power is the royal road to the riches of all kinds. Whether your desire is mental, spiritual or material. यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, जितने भी लोग लॉज ऑफ माइंड को पढ़ रहे हैं, वो ये बात जानते हैं कि अगर उन्हें लाइफ में सब कुछ हासिल करना है, वेदर स्पिरिचुअल, वेदर मेंटल, वेदर मटीरियल, स्पिरिचुअल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ बिलीविंग दैट देयर इज़ अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग फॉर देम, बिकॉज गॉड हैज़ गिवन एवरीथिंग इन अबंडेंस फॉर एवरीवन. Regardless of any economic situations going in the country, regardless of stock market fluctuations, depression, strikes, war और other circumstances और conditions, जो भी लोग spirituality को follow कर रहे हैं, जो भी लोग कुछ spiritual wisdom ले रहे हैं, वो ये बात जानते हैं that everything is circulating in abundance, especially wealth. And there is always divine surplus. Now at 7th, the author tells how you can create the idea of consciousness in your subconscious mind, how you can impress the idea of wealth in your subconscious mind. So for that, what you have to do is, when you are about to sleep at night, relax yourself, immobilize the mind, get into a sleepy, drowsy and a meditative state of mind when your conscious mind is shut. And now ask yourself some questions. First, where does the idea of wealth come from? Where does wealth come from? Where do you come from? Where did your brain and mind come from? And then you will be led back to one source, that is God. That everything in this world, in this universe is from God, has come from God. So now you find yourself on a spiritual working basis. And now it will take no longer for you to realize that the wealth is a state of mind. And now you have to repeat this affirmation in your mind. Money comes to me freely. Money is circulating freely and abundantly in my life. It is forever circulating like this and it is in divine surplus. You have to do this regularly and systematically every night when you are in a meditative state, when you are almost about to sleep. And gradually you will feel that you will develop a wealth consciousness. Because the idea of wealth will be conveyed to your deeper mind, your subconscious mind. Because when you are about to sleep at night, your conscious mind is shut down completely and your subconscious mind is working. And the main idea of wealth has to be impressed upon your subconscious mind, which can only be done at night. Because it is the best time when your conscious mind is almost shut down and there are no thoughts coming and going in your mind. In the beginning, you may feel difficult to feel so that you are wealthy, you are attracting money in your life, you are having divine surplus in your life, you are having money in abundance in your life. But you have to affirm this with the emotion of how you will feel when you will have abundance of money in your life. Bring that emotion right now, in the moment right now, in today itself. Don't wait for that time to come. Be in that emotion, be in that state. आप कितना खुश होगे अगर आपके पास आज जेब में 1 करोड़ रुपए आ जाते हैं, अगर आज आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है कहीं से भी 1 करोड़ रुपए, तो आप कितने हैप्पी होंगे. तो उस स्टेट को आज जी के देखें, उस इमोशन को आज फील करके देखें. सो इस अफर्मेशन के साथ साथ आपको वो फीलिंग भी क्रिएट करनी है, ऐसा महसूस करना है आपको कि वाओ इट्स वंडरफुल, आई एम हैविंग 1 करोड़ रुपीज़ इन माई अकाउंट. या आप कुछ भी इस अमाउंट को आप बढ़ा सकते हैं, बट विद इमोशन आपको ये करना है. इट इज़ नॉट जस्ट मेयर चैंटिंग और रिपीटेशन. There has to be emotion, there has to be feeling. While saying all this that I am prosperous, I am successful, I am healthy, I am peaceful, आपको उस इमोशन को भी महसूस करना है, उस फीलिंग को महसूस करना है. 8th, your subconscious accepts the dominant of two, your emotion and your thought. अगर आप अंदर से ये महसूस कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में पैसे की बहुत कमी है, मेरी ज़िंदगी में प्यार की कमी है, मेरे पास तो वेल्थ है ही नहीं, मैं तो गरीब हूँ, और आप मेयरली ये सिर्फ रिपीट करते रहें अपने आप को दैट आई एम प्रॉस्परस, आई एम वेल्दी, आई एम हैविंग मनी इन अबंडेंस, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है. क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है जो डोमिनेंट होती है. अगर आपका इमोशन ऑफ लैक डोमिनेंट में है
अगर आपका फीलिंग ऑफ लैक डोमिनेंट है तो आप चाहे कितना भी कुछ भी चांट कर लें, जो आपकी स्टेट है यूनिवर्स आपको वही रिफ्लेक्ट करेगा। आपका सबकॉन्शियस उसी चीज़ को रियलिटी शेप करेगा जो आप अपने बारे में महसूस करते हैं, अपने आप के बारे में बिलीव करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको 7th पॉइंट में बोला था कि इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो फीलिंग है इट इज़ नॉट मैचिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर बिलीफ और योर थॉट, तो सबकॉन्शियस उस चीज़ को रियलिटी बनाकर देगा आपके सामने, जो चीज़ आप ज़्यादा फील कर रहे हैं, जो आप ज़्यादा डोमिनेंटली महसूस कर रहे हैं। अगर आप अभाव फील करते हैं कि मेरी लाइफ में कमी है, मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा लैक ऑफ मनी है, तो यूनिवर्स आपको वही रिफ्लेक्ट करके देगा, सबकॉन्शियस आपको वही रियलिटी शेप करके देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बिगनिंग में आपको कुछ ऐसा एफर्म करना स्टार्ट करना है जो जिसमें कि कॉन्शियस माइंड को भी कोई दिक्कत ना हो उस चीज़ पर एग्री करने के लिए, और जहां आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड हार्मनी में आ जाए कि ठीक है इस चीज़ को मेरा सबकॉन्शियस माइंड भी सच मान लेगा और कॉन्शियस माइंड भी सच मान लेगा। अब ये फिगर आप अपने आप से तय कीजिए कि आपका माइंड किस चीज़ को रियलिटी मान पा रहा है, 50,000, 1 लाख या किसी किसी के लिए 10 लाख भी हो सकता है। तो ये थ्रेशोल्ड आपको सेट करनी है कि जिसमें कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक लेवल पर फ्रीक्वेंसी में सिंक करना स्टार्ट कर दें। Because our subconscious mind accepts those thoughts, those beliefs, those ideas only which conscious mind accepts as true. Because conscious mind क्या है, फिल्टर है। तो आप अपने लिए कुछ ऐसी एफर्मेशंस आप यूट्यूब से भी ढूंढ सकते हैं या फिर चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि जो आपके लिए एप्लीकेबल हों। जो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हैं एबंडेंस में, अगर आप कुछ स्किल्ड काम कर रहे हैं तो आप एफर्मेशन को ऐसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं दैट आई एम अर्निंग ₹50,000 पर मंथ फ्रॉम माई आर्ट एंड क्राफ्ट बिजनेस। या फिर अगर आप कोई और काम कर रहे हैं कोचिंग का या वर्कशॉप्स देने का, तो आप उसमें भी ये चीज़ बोल सकते हैं दैट आई एम अर्निंग ₹1 लाख पर मंथ फ्रॉम माई पेड वर्कशॉप्स ऑन मनी मैनिफेस्टेशन। तो इस तरीके से ना अगर आप कस्टमाइज़ कर देंगे चीज़ों को तो आपका कॉन्शियस माइंड उसको सच मान सकता है, और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस में जो बिलीव्स, आइडियाज़, थॉट्स उसने एक्सेप्ट किए हैं कॉन्शियस माइंड ने, वो उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड उस पर अब बिलीव करेगा दैट ओके योर कॉन्शियस माइंड इज टेकिंग दिस थिंग एज अ ट्रुथ, तो उसको सच्चाई बनाना है। दिस इज़ द लॉ ऑफ वर्किंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दिस इज़ हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स।